सुब्रतोदा ऐसे मतलब कि सिफत के मालिक थे कि वो मतलब कि मुख्तलिफ पार्टियों से भी उनके ताल्लुकात अच्छे रहते थे सब। मगरबी बंगाल के आवाम समझ चुके हैं ये लोग बेकार के लोग हैं, ये लोग कुछ काम करने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं हूं शमशुद्दीन और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में जनाब मोहम्मद मुमताज चारचांद साहब, जो कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के मजलिस आमला के रुकन हैं और ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी वेस्ट बंगाल यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए इनसे कुछ चंद बातें करते हैं बंगाल के मौजूदा हालात पर, सियासत के हालात पर और आने वाले दिनों में मुल्क में सियासत का क्या माहौल होगा और क्या नताइज निकल कर आएंगे। जनाब मुमताज साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। सर, कुछ दिनों कबल ही 30 अक्टूबर को बंगाल के 4 असेंबली सीट्स का चुनाव हुआ जिसमें टीएमसी को भारी जीत मिली। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जो उम्मीद थी, जिस तरह की उम्मीद थी वही नतीजा सामने आया, क्योंकि ये जो बीजेपी के जो मुख थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो यहाँ आकर मतलब कि बेतुका अंदाज में जो कैंपेनिंग किए, एक महिला की बेइज्जती की, उनका अपमान किया, उसके ये नतीजा है, उसका रद्द-ए-अमल है। ये बंगाल के अवाम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये लोग जो है 2014 में आने के बाद अवाम को तकलीफ देने के बजाय दूसरा कोई काम ही नहीं किया, अब तक उन्नति वाला काम ही नहीं किया और बंगाल को तो हमेशा नजरअंदाज करते हुए आए लोग, जिसका नतीजा अवाम ने पिछले इलेक्शन में, असेंबली के पूरे इलेक्शन में दिया है। और इस बार ये 4 जो जगह में जो इलेक्शन में है उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया। ये उसी का रद्द-ए-अमल है। मगरबी बंगाल के अवाम समझ चुके हैं ये लोग बेकार के लोग हैं, ये लोग कुछ काम करने वाले नहीं हैं, ये लोग सिर्फ फरका वाराना मुनाफरत फैलाने के सिवा इसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। अवाम, बंगाल के अवाम ने जो रिजल्ट दिया है, जो नतीजा दिया है, वो उम्मीद के मुताबिक है और ये होना ही था। कहीं ना कहीं मुमताज साहब देखा गया है कि ममता बनर्जी जिस तरह से जमीनी सतह पर काम करते आई हैं तो उसके नताइज है जो बीजेपी घबराई हुई थी और पूरे सेंट्रल की एक यूनिक टीम को लाकर बंगाल इलेक्शन 2021 में जिस तरह से लाया गया और ये उसके ज़हन गुमान में था कि नहीं, इस बार तो किसी तरह से भी हम बंगाल में हुकूमत कर लेंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करके कर लेंगे। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी का काम है, यही वजह है कि अवाम ने उसको इतना बड़ा मैंडेट दिया टीएमसी को। हाँ, ये असल वजह यही है। आज बंगाल में जितनी स्कीम, कन्या श्री से लेकर स्वास्थ्य साथी तक, अभी आखिर में लक्ष्मी भंडार का जो स्कीम जो पेश किया है, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि इतने स्कीमें आज तक पूरे हिंदुस्तान के किसी सूबे में, किसी स्टेट में लागू नहीं हुआ। जो काम ममता बनर्जी ने अंजाम दी है वो एक मिसाल है। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये सारी स्कीमों के तहत पूरी दुनिया के ममालिक इनकी सराहना कर रही है, इनको अप्रिशिएट कर रही है, इनकी स्कीमों को कबूल कर रही है। आप देखेंगे ये जो स्कीमें लागू की हैं इन लोगों ने और इससे आवाम को जो राहत पहुंचाया गया है, इसको नक्श कदम पर, ममता बनर्जी के नक्श कदम पर दूसरे स्टेट भी मुमकिन है कि उसके नक्श कदम पर, ममता बनर्जी के नक्श कदम पर चलें। एक चीज ये देखा गया है कि चारचांद साहब की जहां अपोजिशन ने एक हवा बनाकर रखा था कि ये जो आप स्वास्थ्य साथी कार्ड देख रहे हैं, द्वारे सरकारें, ये झूठा स्कीम है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटल जो है इनकार कर रहे हैं कार्ड लेने को। लेकिन अब पहले भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बहुत सारे एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जो गिना चुना होता है कि कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर ममता बनर्जी का फ्रंट में आकर ये कहना कि जो अस्पताल एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो कार्ड अब लिया जा रहा, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? यकीनी बात है, हकीकत को तो कबूल करना ही होगा, जो सच्चाई है उसे कबूल करना होगा। ये कुछ लोग जो है ममता बनर्जी को, जो लोग जो हॉस्पिटल नहीं ले रहे थे,
नहीं कबूल कर रहे थे। ये दरअसल उन लोगों के इशारे पर ममता बनर्जी को डैमेज करने के लिए, लेकिन चूंकि स्टेट का एक स्कीम लागू है वो तो उसे करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोई भी हो, उसे तो कबूल करना ही पड़ेगा और ममता बनर्जी उसे कबूल करवाएंगी। अच्छा, एक चीज देखा गया कि ममता बनर्जी ने जब पूरी तरह से वो मैंडेट हासिल कर लेती हैं और कहती है कि हम अवाम के बीच है, अवाम के लिए ही काम करने वाले हैं, यहाँ तक कि अवाम के फायदे के लिए, मफाद के लिए जरूरत पड़ी तो खून का कतरा भी दे देंगे हम। और उसके बाद लक्ष्मी भंडार एक नई स्कीम लाती हैं जिसमें औरतों को हर महीना 500 रुपए दिया जाएगा, जो कि देखा जा रहा है कि बहुत सारे औरतों के अकाउंट में जा भी रहा है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये बहुत ही पॉजिटिव है, मस्बत अंदाज है। ये ममता बनर्जी का मामले में यहाँ के अवाम के लोगों में जो सोच, मस्बत सोच आएगी, पॉजिटिव सोच आ रही है कि वाकई ममता बनर्जी अवाम के लिए काम कर रही हैं, अवाम के लिए ही काम कर रही हैं वो। आने वाले दिनों में देखा गया है कि जिस तरह से अभी 4 सीट ममता बनर्जी जीत कर आई हैं, फिर उन्होंने ऐलान किया है कि जो लोग लक्ष्मी भंडार जो लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं, मैं फिर 16 जो है नवंबर से द्वारे सरकार शुरू करने जा रही हूं, ताकि जो लोग अब तक फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो भी इस मौके का लाभ ले सके। इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये मामला ये बता रहे हैं ना कि वो कोई भी प्रोग्राम या स्कीम जो लागू की है ना, वो उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट करके ही रहेंगी। वो अगर कुछ लोग छूट गए हैं उसको दोबारा मौका दिया जा रहा है कि आप अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फिर से, मतलब वो चाहती है कि मेरे स्कीम से बंगाल के हर लोग फायदा उठाएं, उसके लिए वो कोशिश कर रही है दोबारा। फिलहाल अभी देखा गया है कि एक नाजुक दौर जो अनकरीब देखा जाए 2 दिन कबल सुब्रतो मुखर्जी के इंतकाल पर क्या कहने चाहेंगे आप, जो कि ममता बनर्जी के साथ साथ शुरू से खड़े रहे? और देखा जाए तो ममता बनर्जी कि टीएमसी पार्टी को खड़े करने में सुब्रतो मुखर्जी का बहुत बड़ा रोल रहा है और उनके साथ साथ रहे हैं। तो सुब्रतो मुखर्जी का लॉस को आप किस तरह से देखते हैं बंगाल के लिए, उनके इंतकाल को? जहां तक मेरी मालूमात है, ममता बनर्जी का सुब्रतो मुखर्जी से ताल्लुकात जब टीएमसी नहीं बना था उससे बहुत पहले से है। आपको एक वाकया बताऊं कि 1977 में वाम फ्रंट आने के बाद एक टर्म 1982, दूसरा टर्म 1982 को आता है लेफ्ट फ्रंट का। उस वक्त कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के वर्कर पजमुर्दा हो गए थे। उस जमाने में सुब्रतोदा सीनियर थे और ममता बनर्जी उनके साथ काम कर रही थी कांग्रेस के लिए। तो एक वक्त ऐसा आया कि सुब्रतोदा अपने घर में बैठे हुए हैं और कोई कांग्रेस का वर्कर नजर नहीं आ रहा। उस वक्त ममता बनर्जी, ये 82-83 की बात शायद है, उस वक्त ममता बनर्जी सुब्रतोदा के घर पहुंचती हैं और बोलती हैं कि दादा जुलूस बेर करो। सुब्रतोदा बोलते हैं की बोलছো তুমি, কোথায় থেকে লোক কোথায় থেকে আনবো, 10টা লোক আমার কাছে নেই আর তুমি বলছো जुलूस करते। हिम्मत देती थी और 10 आदमी लेकर जुलूस निकला। ममता बनर्जी जो सुब्रतोदा को हिम्मत दे रही थी कि आप रास्ते में आइए, और निकली। वो 10 आदमी का काफिला तकरीबन 500 से ज्यादा काफिला बन गया। ये थी ममता बनर्जी, सुब्रतोदा को उस वक्त हिम्मत देती थी। आज उस वक्त से शुरू से ही सुब्रतोदा के साथ इनका बहुत अच्छा मामला रहा और ये बहुत जो अभी जो दौर गुजर रहा है, इस दौर में सुब्रतोदा का रहना बहुत ज़रूरी था। जिस दौर से ममता बनर्जी और जो दौर का जो आगाज़ करने जा रही है ना, इसमें सुब्रतोदा के जो मशवरे होते थे, जो प्लानिंग होते थे ममता बनर्जी के साथ, उनका रहना बहुत ज़रूरी था। खैर, ये तो पूरे बंगाल के लोगों को, और सुब्रतोदा ऐसे मतलब कि सिफत के मालिक थे कि वो मतलब कि मुख्तलिफ पार्टियों से भी उनके ताल्लुकात अच्छे रहते थे। सबको
सबके साथ अखलाक बात इनका होता था, सबको वेलकम करते थे, लेकिन जो अपना मिशन होता था उनका, वो मिशन पर कायम रहते थे वो। आज इस वक्त ममता बनर्जी को सुब्रतोदा की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन ये नेचर है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता गम को भुला देता है और ऐसे हालत में ममता बनर्जी के साथ और दूसरे मसीरकार खड़े हो जाएंगे। ये ऊपर वाला नेचर जो है ऐसा इंतजाम कर देता है। और सुब्रतो मुखर्जी का अगर हम उसका जो खला हुआ है वो पूरा करना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत हद तक ममता बनर्जी इनको मैनेज कर लेंगी। देखो, ये भी देखा गया है कि ममता बनर्जी ने खुद कहा कि वो मेरे दिल के इतने करीब थे, मेरे भाई थे वो, और उनके मौत पर मुझे इस तरह का गम हुआ है कि मैं भाई फोटा भी नहीं मैं सेलिब्रेट करूंगी। क्या कहेंगे आप? एकदम बिल्कुल, जो वो कही है बिल्कुल वाजिब बात कही है। अपने दिल की आवाज़ उन्होंने लोगों को पहुंचाया है, अपने दिल की आवाज़ से लोगों को बताया कि वो सुब्रतोदा के कितने करीब थी और उनका कितना वो आदर करती थी, कितनी इज्जत करती थी वो, उनके मशवरे को वो मानती थी वो। और बहुत सारे ऐसे वक्त में सुब्रतोदा ने उनको सही राह दिखाया उनको। सुब्रतोदा के इंतकाल पर बीजेपी के लीडर रूपा गांगुली के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? भाई, अगर मैं सख्त बात कहूं, ये जो आरएसएस के जो गुर्गे हैं और आरएसएस का जो पॉलिटिकल विंग जो है बीजेपी, और इसमें जो लोग हैं, तो उनसे आप क्या तवक्को रखेंगे? उनसे यही तवक्को रखा जा सकता है कि ये लोग इसी के लायक है, वो यही इस तरह की बात करेंगे। इसको अगर कंडम कर दिया, इसको मजम्मत कर दिया, ये मजम्मत करना कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी कोई भी उसकी बातों का मजम्मत कर देता है। लेकिन सवाल है कि ऐसे पर्सन को, ऐसी शख्सियत को, उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए बंगाल के आवाम को। ये एक महिला के बारे में इस तरह की बात करती हैं, एक महिला के बारे में इस तरह बात। सुब्रतो मुखर्जी के बारे में वो बोली हैं कि भाई उनके मरने के बाद एक आदमी होता है कि गला शिकवा जो भी हो शिकायत वो खत्म करता है, तो गलत बातें बोलना कि वो इस तरह के थे, वो इस तरह के थे, इस तरह की बातें करनी चाहिए क्या? कभी नहीं करनी चाहिए। कभी नहीं। इस बात की वो जो कही है मजम्मत करता हूं, मैं तहे दिल से मजम्मत करता हूं। ये लोग इसी कैरेक्टर के हैं, बीजेपी में जो लोग आते हैं ना वो इसी कैरेक्टर के। भाई वो तो मर गए भाई। हाँ, वो तो इंतकाल कर गए। सभी लोगों ने उनकी सराहना की है, हर पार्टी के लोगों ने सराहना की है, लेकिन ये रूपा गांगुली, सिर्फ एक रूपा गांगुली ऐसी शख्सियत जिसका कोई अपना वकार नहीं है, जिनका वो सुब्रतोदा जैसे एक टॉल फिगर के बारे में इस तरह की बात करेंगे। इन लोगों से यही तवक्को रखा है, इन लोग से अच्छाई की उम्मीद आप ना रखिए। ऐसे लोगों से अच्छाई की उम्मीद रखना बेकार है और उनको मुंह लगाना भी नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल। मुमताज साहब, चूंकि आप देखा जाए आपको तो आप सोशल वर्क से तो जुड़े हैं और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ज्यादा है, तो क्या लगता है आपको आने वाले 2024 में के इलेक्शन में किस तरह की प्लानिंग हो सकती है ममता बनर्जी की, या किस तरह का प्लानिंग होना चाहिए उनका, देखिए, ताकि वो दिल्ली के बीजेपी को हुकूमत को खत्म करने में अहम रोल अदा कर सके? देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत ही दूरंदेश नेत्री है। वो जो भी कदम उठाएंगी सोच समझ कर उठाएंगी, लेकिन कभी कभी इंसान से कहीं कहीं कुछ सहो हो जाता है, गलती हो जाता है। मैं जो फ्यूचर प्लान होना चाहिए वो तो फ्यूचर प्लान तो वो कर रही होंगी। अभी देखिए, वो गोवा में असेंबली का इलेक्शन में फुल फ्लेज में इलेक्शन लड़ेंगी। त्रिपुरा में तैयारी हो रही है, और जहां तक मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश में भी वो कुछ सीटों में इलेक्शन लड़ेंगी। बात ऐसा है कि जो 2024 के लिए ये तैयारी है, ये सब गोवा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन जो है ना 2024 के लिए तैयारी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2024 से बहुत पहले, तकरीबन एक साल पहले तक ममता बनर्जी को ये कोशिश करनी चाहिए
कि एक गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी फ्रंट बनाएं। गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी फ्रंट, उसका आप थर्ड फ्रंट नाम दे दीजिए, फेडरेशन फ्रंट दे दीजिए, फेडरेशन रख लीजिए, कुछ भी नाम रख लीजिए। और उस फ्रंट में ममता बनर्जी अपने हम ख्याल हम मिजाज पार्टियों को उस फ्रंट में शामिल करें, चाहे वो सियासी पार्टी की तादाद 5 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो। और जब हम मिजाज हो जाए तो इलेक्शन से 2-3 महीना पहले वो फ्रंट ये ऐलान करे कि अगर हमारा फ्रंट अगर मेजॉरिटी अक्सरियत में आया तो हमारे फ्रंट के तरफ से वजीर आजम के लिए उम्मीदवार यही होंगे। कोई एक नाम फ्रंट के बैनर से, फ्रंट के तरफ से ये ऐलान हो जाना चाहिए कि इस फ्रंट का वजीर आजम ये होगा। हम ख्याल हम मिजाज इसलिए कहा कि 2019 जनवरी 2019 को ममता बनर्जी ने ए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में तकरीबन 23 पार्टियों का जमगढ़ा की थी, स्टेज पर ला खड़ा की थी। लेकिन उन 23 पार्टियों ने स्टेज पर कांधा से कांधा तो मिलाया, लेकिन दिल से दिल नहीं मिलाया था। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हम ख्याल हम मिजाज पार्टियों को भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो, 8 पार्टी हो, 10 पार्टी हो, उनको लेकर के एक फ्रंट तैयार करें और उस फ्रंट वाले लोग जो हैं वजीर आजम का ऐलान करें कि इसमें ऐलान हमारा वजीर आजम ये होगा। उसके बाद इलेक्शन के बाद जो मामला होगा देखा जाएगा। मुमताज साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि आप ममता बनर्जी के काम से इतना ज़्यादा मुतासिर हैं और ममता बनर्जी के 50 साल स्ट्रगल लाइफ को आप किस तरह से देखते हैं, उसके दौर को किस तरह से देखते हैं आप? बहुत जद्दोजहद, मेरे ख्याल में अभी जितने बंगाल में जितने नेता हैं, जितने भी, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, मैं नहीं समझता कि उनके जैसा कोई जद्दोजहद किया होगा आज के डेट में। उनके जैसा जद्दोजहद, इतना मार खाया लोगों, क्या क्या है। हाजरा में ये किया गया, मटिया बुरुज में उनको जान से मारने की कोशिश की है, राइटर्स बिल्डिंग में घसीट कर बाहर किया गया, क्या क्या नहीं किया गया उनके साथ। लेकिन ये खातून आहन आयरन लेडी बन करके आज खड़ी हैं वो, और हर तरह से आज हिंदुस्तान गिर तरीके से वो इस मुकाम पर आई है कि वो हिंदुस्तान गिर तरीके से मुकाबला कर रही हैं। लाख उनके खिलाफ साजिश हो जाए, जितने सीबीआई डाल दीजिए, ईडी डाल दीजिए, जितनी चीज डाल दीजिए, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ये लोग। ये जो सोच लेती है करती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर थर्ड फ्रंट बना, गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी फ्रंट अगर बना पाई ममता बनर्जी, तो मुझे उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। क्या लगता है मुमताज साहब, जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में इलेक्शन 213 सीट से मैंडेट लेकर आती हैं, फिर 3 सीट पर बाई इलेक्शन होता वो जीतती हैं, फिर 4 सीट पर बाई इलेक्शन होता वो जीतती हैं, और उसके बाद बीजेपी पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। जो टीएमसी से बीजेपी में गए थे वो बीजेपी से भगदड़ शुरू हो गई टीएमसी में आने की, उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का काम का असर दिख रहा है आप? बेशक, जो लोग वहां गए हैं थे ना बीजेपी में, वो एक वक्ती तौर से, वहां जब दूर से हर चीज हरा हरा लगता ना, तो बीजेपी बड़ा इन लोगों को हरियाली नजर आ रहा था। जब वहां उनके करीब गए तो समझ में आया इन लोगों को कि उन लोगों के अंदर कितनी गंदगी है। वो गंदगी को देखकर फिर अपनी असल जगह में सब वापस आ रहे हैं, और कोई खास वजह नहीं है। उन लोगों को पूरी गंदगी समझ में आई। और भाई, ये लोग बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, इन लोगों के यहाँ तो औरतों का कोई मुकाम ही नहीं है जी। औरत को कोई मुकाम ही नहीं इन लोगों के पास। क्या लगता है, जिस तरह से ममता बनर्जी में बहुत सारे जो टीएमसी से भागकर गए हैं बीजेपी में टीएमसी में आ रहे हैं, तो क्या लगता है मुमताज साहब आपके, चूंकि आप एक दूरअंदेश पॉलिटिकल आइडिया रखने वाले शख्सियत हैं, सियासत को आपने करीब से देखा, ममता बनर्जी को आपने करीब से देखा, तो अगर शुभेंदु अधिकारी फिर टीएमसी में आना चाहिए तो क्या मुमकिन है कि ममता बनर्जी लेंगी? मेरा मशवरा है कि नहीं लेना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी आने वाले दिनों में सियासी दुनिया से ओझल हो जाएंगे। वो सियासत में शुभेंदु अधिकारी या अधिकारी परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा।
ये मेरी पेशन गोई है। और शुभेंदु अधिकारी को कम से कम टीएमसी पार्टी में लेना नहीं चाहिए। 2024 तक मुमताज साहब, आप क्या लगता है कि ममता बनर्जी जिस तरह से मेहनत कर रही है, अब तो एक और भी बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है कि हिमाचल में भी ये जाने वाली हैं, और इसके अलावा और भी हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट्स में जाएंगी जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है। अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के बड़े लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका भी कहना है कि बीजेपी जहां जहां होगी हम वहां कंटेस्ट करेंगे। तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी का जो एक रोल है वो रोल मॉडल की हैसियत से काम कर रही है अपने पार्टी के तमाम वर्कर्स, एमपीज के पीछे? बेशक वो रोल मॉडल है। और मैं अगर ये कहूं अभिषेक बनर्जी के बारे में, अभिषेक बनर्जी बहुत मंझ गए हैं अब, एकदम सियासत को वो पूरी तरह समझ चुके हैं अभिषेक बनर्जी, और एक ताजा दम एक नेता बंगाल को मिल रहा है आने वाले दिनों में। आप ये लोग जो है, प्रियंका गांधी हुए, राहुल गांधी हुए, सब ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन जद्दोजहद जो ममता बनर्जी की है ना, वो ना प्रियंका की है, ना राहुल गांधी की है, और ना ही सोनिया गांधी की है। जद्दोजहद जिसका मतलब टीनेज से 17-18 वर्ष की उम्र से ममता बनर्जी जद्दोजहद करती आ रही है, और अवाम के करीब बिल्कुल ग्रास रूट से वो अवाम को देखते हुए आ रही है। इसलिए उनका दुख सुख जो वो समझ पाएंगी, वो प्रियंका और राहुल नहीं समझ पाएंगे। ये मैं हकीकी बात कह रहा हूं आपसे। और अभी ममता बनर्जी तो है ही है, अपने आप को मनवा चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में अभिषेक बनर्जी एक बहुत बड़े लीडर बनकर उभरने वाले हैं। एक आखिरी सवाल मुमताज साहब, गोवा में ममता बनर्जी का जाना, पहले दार्जिलिंग का सफर, फिर दार्जिलिंग टू गोवा का सफर, और गोवा में जाती हैं और कुछ ही देर की मीटिंग के बाद रिजल्ट ये आता है, स्पोर्ट्समैन लेंडर पेस टीएमसी से जुड़ जाते हैं। नफीसा अली जो कि बहुत बड़ी आइकॉन फिगर है लेडी की, वो जुड़ जाती हैं। क्या लगता है कि आने वाले 2024 में वाकई बड़ा खेला होवे? हाँ, 2024 खेला होवे, बड़ो खेला होवे। 2024 एक तो बड़ो खेला होवे, और उसमें मेन किरदार ममता बनर्जी रहेंगी। और सर, ये लेंडर फेस के बारे में क्या कहेंगे, नफीसा अली के बारे में? वो लोग बहुत सही काम किया है। वो एक स्ट्रगलर का साथ देने आए हैं, वो स्ट्रगलर का साथ देने आए हैं। अभी भी ममता बनर्जी स्ट्रगल कर रही हैं। ममता बनर्जी किसी मंजिल पर रुकने वाली नहीं है। एक मंजिल पर पहुंची, फिर उस मंजिल से आगे उनको जाना है। ममता बनर्जी कहीं रुकने वाली नहीं है। ये यहां का चीफ मिनिस्टर बनना उनकी मंजिल नहीं है, उनकी मंजिल कहीं और है, जिसके लिए वो रास्ता बना रही हैं। उस मंजिल पर पहुंच, और देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बात कहते हैं, लेकिन हकीकी बात है कि आज जिस सख्ती से ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी का मुकाबला की है, मुंह तोड़ जवाब दी है, इससे अंदाजा होता है कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की मुखालफत करने वाली ममता बनर्जी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज। लेकिन एक बात कहूंगा, मैं वो बात कह रहा था कि 2019 जनवरी 2019 को जो 23 पार्टी का जो जमघड़ा की थी, कांधे से कांधा मिला था, दिल से दिल नहीं मिला था। मैं अक्सर कहता हूं, आपको पहले भी कहा था, 2019 में जो मिस्टेक हुआ है ममता बनर्जी से, वो गलती दोबारा ना करें। ताकत, कभी कभी अपनी ताकत का मुजाहरा किया जाता है, और कभी कभी ताकत को दबा के अपने अंदर रखा जाता है। ताकत को जाहिर नहीं किया जाता, अंदर का ताकत को सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाता है। उस वक्त जो 23 पार्टी का जो जमघटा हुआ था ना, उस वक्त तक बीजेपी जो ओपिनियन पोल आ रहे थे, बीजेपी का सफाया हो रहा था। 19 जनवरी को 2019 को जो जमघटा बना, उस वक्त ये लोग के होश उड़ गए थे, बीजेपी वालों के होश उड़े हुए थे। अगर मैं ये कहूं
शायद लोग इत्तेफाक करें न करें। 19 जनवरी 2019 में वो जमगठा 23 पार्टी का ना होता, जो इत्तेहाद का जाहिरी मुजाहरा जो किया था वो ना होता, तो पुलवामा भी नहीं होता, बालाकोट भी नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुमताज चार चांद साहब, आपने द लोकल जर्नलिस्ट के कीमती वक्त देने के लिए। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपकी शुक्रगुजार है, और आपने जो बेबाक अंदाज में तमाम सवालों का जवाब दिया, 2024 की प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, पॉलिटिकल प्लानिंग, ताकि बीजेपी हुकूमत को हटाया जा सके। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव इंटरव्यू द लोकल जर्नलिस्ट पर, और हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद मुमताज चार चांद साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने नज़रिए को सियासी अंदाज में, जो इनकी पकड़ है सियासत पर, इन्होंने पेश किया। आप द लोकल जर्नलिस्ट के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। UNI presents Wow Series Leather Flip Mobile Cover. Imported high quality material and sophisticated craft. Precise magnetic lock. Pockets for card holder. Available in 5 attractive colors. UNI, born to win. We protect your mobile.